चकू चकू, ये रेलगाड़ी मेरे पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। वाह किकी, तुम्हारी रेलगाड़ी तो बहुत सुंदर है। और देखो, मेरे पापा भी मेरे लिए चाबी वाली गाड़ी लाए हैं। एक बार चाबी देने से दूर तक जाती है ये गाड़ी। बुलबुला, जो बुलबुल का बेटा था, वो भी अपना खिलौना दिखाते हुए कहता है। कुकू, आपके पापा क्या लाए हैं आपके लिए? मगर कुकू चुप था। इसे क्या मिलेगा, क्योंकि इसका तो पापा है ही नहीं। ऐसा कहते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं। मैं नहीं खेलूंगा आपसे, आप गंदे हो। फिर कुकू वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मेरे पापा कब आएंगे? कुकू बेटा, क्यों रो रहे हो? क्या आज फिर किसी ने कुछ कह दिया? आप मुझे बताइए कि मेरे पापा कब आएंगे। बेटा, बताया ना कि आपके पापा विदेश गए हुए हैं। जब आप बड़े होगे तो फिर आपके पापा वापस आएंगे। मैं नहीं बोलूंगा पापा से। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर तो मैं खुद से भी खिलौने खरीद सकूंगा। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, कोई मुझे अपने खिलौनों से खेलने नहीं देता। फिर मम्मा चिड़िया चुप कर जाती है। मम्मा चिड़िया कैसे अपने बेटे को बताती कि उसका पापा तो कभी लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि उसके पापा तो तभी मर गए थे जब कुकू अपने अंडे में ही था। फिर रोज की तरह अपनी मम्मा से बातें करते करते कुकू सो जाता है। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, आप जाएं और थोड़ी देर बच्चों से खेल आएं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं खेलना। वो हंसते हैं, वो सब हंसते हैं, मुझे छेड़ते हैं। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही रहूंगा। अच्छा, मैं भोजन ले आती हूँ, आप घर में ही रहें। फिर मम्मा चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। चिड़िया, आपका छोटा सा बच्चा है। बाप के बिना बच्चे का पालन पोषण बहुत मुश्किल है। जो हुआ उसे भूल जाओ और आप कोई अच्छा सा चिड़ा देखकर शादी कर लो। मैं डरती हूँ लूसी, मुझे डर है कि कहीं मेरे बेटे की जिंदगी ना बर्बाद हो जाए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी तो खिला देती हूँ। इससे बढ़ के मैं क्या दे सकती हूँ अपने बेटे को? रोटी के अलावा बच्चे को पिता का नाम चाहिए इस समाज में रहने के लिए। मैंने कल देखा, सब बच्चे कुकू का मजाक उड़ा रहे थे। वो बहुत हसरत से दूसरे बच्चों के खिलौने देख रहा था। अच्छा ठीक है, मैं सोच रही हूँ अब इतनी भी जल्दी क्या है। कुकू को प्यास लग जाती है। अपनी मम्मा के जाने के थोड़ी देर बाद कुकू नदी से पानी पीने चला जाता है। रास्ते में उसे जग्गू बैठा हुआ दिखाई देता है और कुकू जग्गू के पास चला जाता है। वो बच्चा था, वो खुद से बड़े वादे करता, मगर जब दूसरे बच्चों को देखता तो वो सब भूल जाता। जग्गू, एक बार मुझे अपनी रेलगाड़ी चला लेने दो। जाओ कुकू, क्या ही याद करोगे, और चला लो, हाँ मगर तोड़ ना देना। फिर कुकू जग्गू से रेलगाड़ी लेकर खेलने लग जाता है। वो रेलगाड़ी को चाबी देकर चलाता है। रेलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है और सामने पेड़ से टकराती है। पेड़ से टकराने की वजह से जग्गू की रेलगाड़ी का एक हिस्सा टूट जाता है। तुमने मेरी रेलगाड़ी तोड़ दी, गंदे कुकू। मैं अभी अपने पापा को बुला कर लाता हूँ। जग्गू, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। मुझे आपकी रेलगाड़ी से खेलना ही नहीं चाहिए था। मगर जग्गू भागा भागा अपने पापा के पास जाता है। पापा जल्दी चले, उस कुकू के बच्चे ने मेरी रेलगाड़ी तोड़ दी है। क्या? तुमने उसे दी ही क्यों थी?
फिर कालू जल्दी से जग्गू के साथ जाता है और कुछ पूछे बिना जाकर कुकू को मारने लगता है। गरीब चिड़िया के बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के खिलौनों से खेलने की? अपनी माँ से कहो तुम्हें लेकर दे, भागो यहाँ से। फिर कुकू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो नदी पर जाकर रोने लग जाता है। उसकी मम्मा भोजन लेकर वापिस आ रही थी। अपने बेटे को नदी पर बैठा हुआ देखकर कुकू की मम्मा वहाँ आ जाती है। कुकू मेरी जान, क्या हुआ और आपकी गाल कैसे लाल है? किसने मारा है आपको? मेरे पापा कभी नहीं आएंगे, आज मुझे पता चल गया, क्योंकि जैसे आज जग्गू के पापा ने मुझे मारा, अगर मेरे पापा भी होते तो वो मुझे बचाते आकर, मुझे जग्गू के पापा से पिटने ना देते। चलें बेटा, घर चलें, शाम हो रही है। फिर कुकू रोता हुआ अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। रात को मम्मा चिड़िया सो जाती है और कुकू अपने बैग से कागज और पेंसिल निकालकर अपने पापा को चिट्ठी लिखता है। पापा, आज फिर जग्गू के पापा ने मुझे मारा। सबके पापा आते हैं, खिलौने लाते हैं, प्यार करते हैं, आप क्यों नहीं आते? ऐसा क्या काम है आपको विदेश में? आप तब आओगे जब आपके कुकू को कोई मार देगा। अगर इस बार आप मेरी चिट्ठी पढ़कर ना आए तो मैं सच में नहीं बोलूँगा आपसे। फिर दूसरे रोज कुकू वो चिट्ठी डाक के बॉक्स में डाल देता है। चिट्ठी पर कोई पता ना था, इसलिए पोस्ट पक्षी उस चिट्ठी को खोलता है। उसकी आंखों में आंसू थे। पोस्ट पक्षी चिट्ठी पढ़ रहा था। मैं जानना चाहता हूँ और उस बच्चे को देखना चाहता हूँ। इस चिट्ठी के हर शब्द में मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है। फिर राजा कबूतर को चिड़िया के घर चिड़िया और उसके बेटे को लेने भेजता है। चिड़िया, चलो, आपको राजा जी ने बुलाया है और आप अपने बेटे को भी साथ ले लें। क्या हुआ है? मैंने तो कुछ नहीं किया। ये तो राजा जी ही बताएंगे। फिर चिड़िया और कुकू कबूतर के साथ राजा के पास जाते हैं। राजा चिड़िया को वो चिट्ठी दिखाता है। क्या कुकू के पापा नहीं हैं? हाँ, वो बहुत देर पहले बारिश में मर गए थे और उस दिन से मैं ये बात अपने बेटे से छुपा रही हूँ। फिर राजा चिड़िया से कहता है, आप बहुत सुंदर हो, क्या आप मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है। ऐसे चिड़िया की राजा चिड़े से शादी हो जाती है और चिड़िया जंगल की रानी बन जाती है। ऐसे कुकू और उसकी मम्मा बहुत खुशी की जिंदगी गुजारते हैं। चिड़िया बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, प्लीज मुझे अपना हार दे दो। मैंने अपने मैके में बड़ी बड़ी छोड़ी हुई है, अगर बन ठन कर ना गई तो मेरा सारा झूठ पकड़ा जाएगा। गोरी बहन, ऐसे झूठ की बनावट हमेशा नहीं चलती, झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। चिड़िया बहन, आप मेरी पड़ोसन हो इसलिए आ गई, आप तो मुझे बातें ही सुनाना शुरू हो गयी। हार ले जाए आप, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी।